जनसभा को संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। बीजेपी एवं अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। हालांकि इन विरोधी पार्टियों में से खासकर सपा व बीजेपी के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में बीजेपी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश के लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाई है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब कांग्रेस पार्टी भी यहाँ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है तथा जिस समाजवादी पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ प्रदेश की आम जनता को ये तय करना है कि क्या वे सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके या हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। और अब इसका सही फैसला आपको व प्रदेश की आम जनता को इस चुनाव में ही करना होगा। और वैसे भी इस बारे में लोगों के सामने सच्चाई यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही हैं। और यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते यहाँ प्रदेश में हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा इस सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है, जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है।
जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार में प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत या हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि इस चुनाव में सपा के बारे में ये बात भी सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। और इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे, अर्थात जिताने की नहीं। और फिर इनका अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बंटकर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में आपके इन दोनों जिलों के खासकर मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है, चाहे अब खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पार्टी को प्रदेश की सत्ता पर काबिज करने के लिए यहाँ इस प्रदेश को अपना माँ बाप बताकर व खुद को प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा बताकर तथा यहाँ की जनता को अपना मालिक व खुद को उनका सेवक आदि भी बताकर कितनी भी ये सब नाटकबाजी आदि क्यों ना कर ले, तो भी प्रदेश की जनता यहाँ इनके लोकसभा चुनावी वायदे से व इनकी नोटबंदी से भी दुखी होकर अब इस चुनाव में इनको कतई भी अपना आशीर्वाद देने वाली नहीं है। अर्थात अब प्रदेश की जनता ने अपने हित व कल्याण के लिए अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित असंख्य को आप सुन रहे थे। एक तरफ चौथे चरण का रण चल रहा है, दूसरी तरफ पांचवें रण की तैयारी हो रही है और
ऐसे में सभी सियासी पार्टियों के दिग्गज नेता 5वें चरण के लिए भी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। जनसभाएं हो रही हैं। क्या बीएसपी, क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये इनका मुख्य चुनावी वायदा था लोकसभा आम चुनाव में। और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से भुनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए लगभग 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इन 3.25 वर्षों में बीजेपी के शासनकाल में आपके इन दोनों जिलों में किसी भी एक गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है। इसलिए अब इनको यानी कि बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को अपने विरोधियों पर खासकर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ भी बोलने का अब नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने देश की जनता को आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। और अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है। इसके सिवाय कुछ और कारण नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र वे अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनका आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन या हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने इन दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी आगाह करना चाहती हूँ, सचेत कर देना चाहती हूँ कि यदि किन्हीं कारणवश यदि चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर यहाँ मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से
प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से बराबर सुनने के लिए भी मिल रही हैं। और फिर इसका नुकसान अकेले यहाँ दलितों व आदिवासियों को ही नहीं होगा, बल्कि इन लोगों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी इसका जबरदस्त नुकसान होगा। और फिर दलितों व आदिवासियों के साथ साथ यहाँ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का भी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा यदि यहाँ बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है। और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी के यहाँ सत्ता में आने पर खासकर उत्तर प्रदेश में भी कितने और रोहित वेमुला कांड होंगे, दलित ऊना कांड होंगे, तो इसका भी आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसकी पक्षधर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना होगा। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज में से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा यहाँ चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर विशेषकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं। और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में नहीं आते हैं। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों द्वारा मैनेज किए गए बहराइच में है बसपा सुप्रीमो मायावती, तो तब फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर यहाँ कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। और वैसे भी प्रदेश में अभी तक जो भी वोट पड़ा है, आप लोगों को मालूम है 3 चरणों का वोट पड़ चुका, 4थे चरण का वोट आज पड़ रहा है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश में जो भी वोट पड़ा है, तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अभी चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए भी यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर पर भी आने के लिए भी अब प्रधानमंत्री को यहाँ खासकर हिंदुओं का मुर्दा घाट और मुसलमानों का कब्रिस्तान बनाने को भी लेकर घिनौनी राजनीति करनी पड़ रही है। और यहाँ अपने प्रदेश में हिंदुओं के मुर्दा घाट बनाने की जो बरसों से
यहाँ पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो उसे भी अब ये बीजेपी के लोग यहाँ अपने वोटों की खातिर तोड़ने की भी बात कर रहे हैं। अर्थात यहाँ गांव-गांव में मुर्दा घाट बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि इन्होंने यह नई परंपरा अपने किसी भी भाजपा शासित राज्य में अभी तक भी लागू नहीं की है। इससे इनकी घटिया व धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाली इनकी सांप्रदायिक सोच का भी साफ पता चलता है। लेकिन इसके साथ ही मैं प्रधानमंत्री को ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर कि यहाँ प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 4 बार सरकार रही है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 4 बार सरकार रही है और मेरी चारों हुकूमतों के दौरान उत्तर प्रदेश में चाहे हिंदुओं के त्योहार आए हों, चाहे मुसलमानों के त्योहार आए हों, हमारी पार्टी की सरकार ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान तो बिजली, पानी व सुरक्षा देने के मामले में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया था। ये आप लोगों को मालूम है। जब उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरी हुकूमत रही, चाहे हिंदुओं का त्योहार आया हो, चाहे मुसलमानों का आया हो, तो मैंने बिजली, पानी और उनको सुरक्षा देने के मामले में कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं किया था। और इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि मेरी चारों हुकूमतों के दौरान चाहे हिंदू का त्योहार आया हो, चाहे मुसलमानों का आया हो, मेरी हुकूमत ने तो हिंदुओं के त्योहार के दौरान भी और मुसलमानों के त्योहार के दौरान भी यहाँ कोई भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे नहीं होने दिए हैं। अर्थात अब इनके ऐसे हथकंडों से इस चुनाव में बीजेपी का यहाँ बिहार के विधानसभा आम चुनाव में काफी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। और वैसे भी अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरने लगे हैं। अर्थात अभी चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का खात्मा कर दिया जाएगा, सफाया कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की इस बार हमारी सरकार द्वारा समीक्षा करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा भी करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों की थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान के एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे पूर्व के शासनकाल की तरह इस बार भी बिना पक्षपात के ही प्रदेश के सभी विभिन्न क्षेत्रों में तो बहराइच में बसपा सुप्रीमो मायावती हैं और साफ तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, जो केंद्र सरकार का अब तक का कार्यकाल हुआ है, और साथ ही साथ
प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरा है और साफ ये भी कहा है, जो हर चुनाव में कहा जाता है और देखा जाता है, मायावती जी हों या फिर हों अखिलेश यादव, हर कोई ये दावा करता है कि उनकी सरकार बनेगी तो अपराधी, माफिया, गुंडे जितने भी हैं वो सब सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन यहां बहराइच के मंच से एक बार फिर मायावती ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, गुंडे हैं, उनकी जगह मेरे शासनकाल में, मेरी हुकूमत के दौरान जहां होनी चाहिए थी वहां होगी, यानी कि जेल के अंदर वो होंगे। तो एक तरफ चौथे चरण का रण चल रहा है, मतदान हो रहा है और साथ ही साथ दूसरी तरफ पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा है। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रचार का माहौल और माहौल के बीच रैलियां हो रही हैं और रैलियों से तमाम दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं और जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश हर कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथे चरण में जहां मत पड़ रहे हैं, मतदान हो रहा है, 3 बजे तक के जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि 50% से ज्यादा का मतदान चौथे चरण में हो चुका है और पांचवें चरण की तैयारी में हर कोई पार्टी लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर हो कांग्रेस या आरएलडी, ये तमाम लोग चुनावी समर में कूदे हुए हैं। स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए जाएंगे और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे और इस बार भर्ती प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में यहां सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से ही सीधे तौर पर आर्थिक मदद ही दी जाएगी, ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली, पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले, अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में जहां ज्यादातर गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं, अमीरों के नहीं, इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया खाना, कीड़े वाला खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चना, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब, मजदूर, छोटे किसान व अन्य मेहनतकश लोग भी जो बरसों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशान ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपने आत्महत्या तक भी कर ली है, जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही अदा किया जाएगा। और वैसे भी आप लोगों को मालूम है कि बीएसपी अन्य पार्टियों की तरह जो कहती है, तो जैसे अन्य पार्टियां होती हैं वो कहती कुछ है और करती कुछ है, लेकिन आप लोगों को ये मालूम है, बीएसपी की कार्यशैली के बारे में ये मालूम है कि बीएसपी जो कहती है उस पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अमल भी करती है। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के पट्टे भी दिए जाएंगे। खेती करने के लिए फिर से सरकारी जमीनों के पट्टे भी दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि वर्तमान सपा सरकार में
तो जिन भू माफियाओं ने आपके जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, तो मेरी सरकार के आते ही विशेष अभियान के जरिए तो फिर उन कब्जे को मुक्त कराया जाएगा। और जिन भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, इस बार उनको सूखा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक, संग्रहालय व मूर्ति आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती बहराइच में है और 5वें चरण के लिए माफ कीजिएगा, यहां प्रचार चल रहा है। 4थे चरण के लिए यहां चुनावी मतदान हो रहा है। ऐसे में मायावती ने उन तमाम चीजों को छूने की कोशिश की है, उन तमाम मुद्दों को टच करने की कोशिश की है जो उत्तर प्रदेश की जरूरत आज मालूम पड़ते हैं। गरीबी का उन्होंने जिक्र किया है, सस्ता राशन वो देंगी उनकी सरकार अगर बनेगी। किसान का जिक्र उन्होंने किया है, किसान की हालत आज क्या है, कितने किसानों की मौत हो गई है और किसानों के ऊपर कर्ज किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, कर्ज के मर्ज में किसान बेहाल है। शिक्षा की बात करती हैं, छात्रों की बात करती हैं, कहती हैं कि जरूरत के हिसाब से छात्रों को न लैपटॉप न कोई और चीजें, जो जरूरत होगी, तत्कालीन जरूरत होगी, प्राथमिकता जिसकी होगी, उन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। कहा है समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई दिखाई दी, इसको दुरुस्त किया जाएगा। उनकी सरकार अगर बनेगी तो शिकंजा कसेगी और साथ ही साथ गुंडे, भूमाफियाओं और ऐसे लोगों को जो आपराधिक छवि वाले हैं उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है, बेहतर सुविधा मिलेगी, मुफ्त इलाज मिलेगा। और एक बात उन्होंने ये कही है कि इस बार नहीं बनेंगी मूर्तियां, नहीं कोई स्मारक बनेगा, इस बार सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिया जाएगा तो वो प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास में कौन सी चीज पहले चाहिए उस पर ध्यान दिया जाएगा। और यही मायावती लगातार इस बार कह रही हैं जनसभाओं में कि जो भी जायज समस्याएं होंगी तो उन्हें भी सरकार बनने पर जरूर दूर कर दिया जाएगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अभी चुनाव में आपको वे आपके क्षेत्र की जनता को भी अपने हितों में यहाँ अकेले बीएसपी की ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कामकाज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और वोट डालने के मामले में हमारी माताएं बहनें जो बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए आई हैं, मेरी इनसे भी पुरजोर अपील है कि हमारी माताएं बहनें भी वोट वाले दिन वोट डालने के मामले में पुरुषों से, अपने मर्दों से, मुझे सुनने के लिए आई हैं, मेरी इनसे भी पुरजोर अपील है कि हमारी माताएं बहनें भी वोट वाले दिन वोट डालने के मामले में पुरुषों से, अपने मर्दों से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि उनसे आगे निकलकर अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर अपने उम्मीदवारों को जरूर वोट डालेंगे। इसके साथ ही अपनी पार्टी के लोगों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो इसका भी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को जरूर ध्यान रखना है। और अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप लोगों को अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जो आपसे वोटों की भी अपील कर रहे हैं, तो इन्हें आप लोग अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर जिताएंगे। और इस बार अपनी पार्टी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की भी सरकार जरूर बनाएंगे। और तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना
जरूर साकार हो सकता है। और अब मैं पुनः आप लोगों से, अपनी ओर से और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की ओर से भी ये अपील करती हूँ कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है। हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को आप लोग रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताएंगे। इनको उत्तर प्रदेश की असेंबली में जरूर जिताकर भेजेंगे। ऐसी अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। तो उम्मीदवारों के जिताने की अपील हो रही है, विधानसभा भिजवाने की अपील हो रही है और कहा जा रहा है कि इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी एक नए क्लेवर और नए तेवर के साथ सामने आई है और इस दौरान